हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार नेट और जेआरएफ क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से बेसिक से होने वाला है, यानी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं नेट जेआरएफ के फील्ड में तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आखिरकार नेट और जेआरएफ क्या है और इस दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम का। तो एक ही एग्ज़ाम होता है जहां पे आप एग्ज़ाम दे करके नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि शायद नेट के लिए अलग एग्ज़ाम, जेआरएफ के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो देखिए आप टॉप रैंकर्स होते हैं तो आपको जेआरएफ मिल जाता है। अदर देन अगर देखिए आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप नेट कहलाएंगे। अब हम समझते हैं कि आखिरकार नेट क्या है, फिर समझेंगे जेआरएफ और उसके बाद समझेंगे दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें नेट का तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको क्वालिफाई करके आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता हासिल कर लेते हैं। फिर से सुनिएगा गौर से, मैंने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता हासिल करते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। जैसे कि आप बीएड करने के बाद आप किसी भी स्कूल में टीचर बनने का पात्रता हासिल कर लेते हैं, उसी तरीके से नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नेट क्वालिफाई करने का मतलब है हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। जरूरी नहीं है। नेट क्वालिफाई करना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ओर बढ़ाया गया एक कदम के रूप में पहचाना जा सकता है या जाना जा सकता है। अब बात करते हैं जेआरएफ का। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी हाँ, अगर ये देखिए आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कह सकते हैं नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं और अगर ये देखिए आप टॉप स्कोरर रहते हैं तो आपको मिलेगा जेआरएफ। अब जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर ये देखिए आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं तो आपको सरकार द्वारा फेलोशिप दिया जाएगा। ये फेलोशिप तकरीबन 30,000 के आसपास होने वाला है। हालांकि कई केस में 30 से 35,000 भी होता है और 35 से 40,000 भी होता है। उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे अगर आप कहेंगे तो। दोस्तों, नेट और जेआरएफ में बेसिक फर्क ये है कि दोनों ही चीज क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर यदि कि आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं तो आपको कोई फेलोशिप सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको सरकार द्वारा तकरीबन 30 से 35,000 रुपया प्रति माह फेलोशिप दिया जाता है। साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन के समय आपको ज़्यादा आसानी होता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो एकेडमिक देखा जाएगा, उस एकेडमिक में जो मार्क्स दिया जाएगा नेट क्वालिफाई स्टूडेंट को वो थोड़ा कम होगा, वहीं जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। तो यही बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं जो कि नेट और जेआरएफ के बीच है। नेट वाला भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता रखते हैं, जेआरएफ वाले भी रखते हैं, लेकिन जेआरएफ में आपको बेसिकली 3 से 5 सालों तक, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 सालों तक सरकार द्वारा फेलोशिप दिया जाता है पीएचडी करने पर। एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने कहा है कि पीएचडी करने पर, यह नहीं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो सरकार आपको पैसा देना शुरू कर देगी। सरकार आपको तभी फेलोशिप की अमाउंट देगी जब आप रिसर्च में इनरोल हो जाएंगे। किसी यूनिवर्सिटी में अगर जिसकी आप पीएचडी या एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं तो सरकार आपको 30 से 35,000 रुपया प्रति माह फेलोशिप के तौर पे देगा अगर आपके पास जेआरएफ हो तो। वहीं अगर जबकि आप सिर्फ नेट क्वालिफाई किए हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दिया जाएगा अगर आप रिसर्च में एडमिशन ले भी लेते हैं तो ऐसे में इस दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस यही है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने पे रिसर्च के दौरान आपको फेलोशिप मिलता है और नेट क्वालिफाई करने पे आपको रिसर्च के दौरान किसी भी तरीके का कोई फेलोशिप नहीं दिया जाता है।
उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे इस दोनों का बेसिक डिफरेंस को। साथ ही साथ इस तरीके के और बेसिक्स क्वेश्चन अगर जिसके आपके जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।